नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, यह जो क्षेत्र होता है इसे हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं। यहीं इस बुद्ध के पर्वत पर यहाँ बाहर की तरफ आप देखेंगे तो यह रेखाएं पाई जाती है। यह रेखाएं व्यक्ति की विवाह की ओर इशारा करती है, यानी कि इसे हम मैरिज लाइन कहते हैं। आज हम जानेंगे कि मैरिज लाइन कहाँ इस पर्वत पर बने तो कौन से वर्ष आपकी शादी होगी, यानी कि मैरिज लाइन से आज हम जानेंगे कि किस वर्ष आपका विवाह होगा और यह 2 से 3 आड़ी रेखाएं क्या इंडिकेट करती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, इस बुद्ध पर्वत के नीचे यहाँ से किसी किसी के हाथ में 2 आड़ी रेखाएं होती है, किसी के हाथ में 3 आड़ी रेखाएं होती है। यह निश्चित तौर पर विवाह की ओर इंडिकेट करती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का विवाह एक से अधिक हो सकता है। बट एक्चुअलिटी में दर्शकों कि यह जो सबसे लंबी रेखा होती है इसे हम विवाह की रेखा की गणना करते हैं, और यह जो इसके सहायक छोटी छोटी रेखाएं होती है इसका ये मतलब होता है दर्शकों कि शादी होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से स्त्री या पुरुष के साथ में, यदि स्त्री है तो पुरुष और यदि पुरुष है तो स्त्री के साथ में ऐसे व्यक्तियों का अफेयर जरूर होता है। यानी कि एक लंबी रेखा हो व एक छोटी सी आड़ी रेखा हो, यह प्रेम को भी दर्शाती है। ऐसा जातक शादी से पहले किसी को प्रेम करता था या शादी के बाद भी ऐसा व्यक्ति किसी को जीवन भर प्रेम करता रहेगा और यह प्रेम सक्सेस नहीं होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति की लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है। बट दर्शकों, यदि एक सीधी खड़ी रेखा है, अब यह खड़ी रेखा तो बन रही है आपके हाथ में, बट अब हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी किस वर्ष शादी होगी? तो देखिए दर्शकों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक क्षेत्र, इसे हम 50 वर्ष की आयु का गणना करते हैं। यानी कि इस पूरे क्षेत्र को हम शास्त्रों में 50 वर्ष की आयु मानी गई है। अब यदि हम इस आयु का आधा हिस्सा यदि हम यहाँ लेते हैं तो इसे हमने 25 वर्ष माना है। अब देखिए दर्शकों, यह हार्ट लाइन होती है। अब यदि आपके, यह हमारी हृदय रेखा होती है, यदि हृदय रेखा के पास से कोई आड़ी रेखा लंबी हो तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह 16 से 20 वर्ष के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जिस व्यक्ति की विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने नज़दीक होगी, जिस व्यक्ति की विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने नज़दीक होगी, ऐसे व्यक्तियों का विवाह उतनी कम वर्ष में विवाह होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जैसे जैसे यह विवाह रेखा इस हृदय रेखा से दूरी बनाती जाएगी, यानी कि यह पास है तो कम वर्ष में, यह थोड़ा सा दूर है तो यह 20 से 25 वर्ष की ऐसी आयु व्यक्ति की मानी जाती है। यदि यह और दूर है तो यह 30 से 35 वर्ष की आयु ऐसे व्यक्तियों की मानी जाती है। कहने का सीधा सा तात्पर्य दर्शकों यह है, आप समझिए कि हृदय रेखा के पास हमारी विवाह रेखा जितना नज़दीक होगी, ऐसे व्यक्तियों का विवाह कम वर्ष आयु में होने के चांस बढ़ जाते हैं। यह विवाह रेखा जितना दूर होगी, यानी कि इस बुद्ध पर्वत के जितना नज़दीक होगी, ऐसे व्यक्तियों का विवाह उतना लेट होता है। अब दर्शकों, मैंने कई ऐसी वीडियो बनाई हैं कि विवाह रेखा कौन सा सक्सेस होता है, विवाह कौन सा सक्सेस होता है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दर्शकों उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब दर्शकों, हम ऐसी विवाह रेखा जो बिल्कुल लंबी होती है, यह विवाह व्यक्ति को जीवन में
संपन्न विवाह की ओर इशारा करती है। यानी कि एक आड़ी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह सक्सेस होता है। बट वहीं दर्शकों, यदि इसके सहायक कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं भी है तो यह ईश्वर इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्तियों की इतनी शादी नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों का कहीं ना कहीं शादी से पहले या शादी के बाद अफेयर निश्चित तौर पर होता है। तो दर्शकों, आज बात हुई हमारी कि विवाह हमारा किस वर्ष होगा, यानी कि जो रेखा इस हृदय रेखा के जितने नज़दीक होगी आड़ी रेखा, व्यक्ति का विवाह उतनी कम आयु में होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे विवाह रेखा दूर होती जाएगी, आड़ी इतनी दूर होती जाएगी, वैसे वैसे व्यक्तियों का विवाह लेट पाया गया है। तो दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।